फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लासेस है ना, बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम डैश एंड इनकैप्सुलेट्स देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। कह रहा है कि डेटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट से पैकेट को जो है कहाँ से लेता है, पैकेट को कौन से लेयर से लेता है और उसको जो है इनकैप्सुलेट करके जो है भेज देता है फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए। तो कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट्स को लेता है दोस्तों? ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यानी कि डेटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट्स को जो है नेटवर्क लेयर से लेता है, ठीक है, और उसको जो है इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम में फॉर ट्रांसमिशन के लिए जो है उसे इनकैप्सुलेट करके फ्रेम में भेज देता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात आप लोगों को याद ये रखना है कि डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट वो लेता है नेटवर्क लेयर से। ठीक है, तो आइए जरा इसका डिस्कशन भी देख लिया जाए। In the OSI model, the data link layer is responsible for data transmission between two devices on the same network. OSI मॉडल में जो है डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों वो रिस्पॉन्सिबल होता है दो डिवाइसेज के बीच में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, वो भी सेम नेटवर्क पे। इट रिसीव्स पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर विच आर देन ब्रोकन डाउन इनटू ए स्मॉलर यूनिट कॉल्ड फ्रेम। और ये आपका जो है दोस्तों डेटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट्स को जो है नेटवर्क लेयर से लेता है और उसको जो है ब्रोकन डाउन कर देता है स्मॉलर यूनिट्स में, जिसे हम लोग फ्रेम कहते हैं। दीज फ्रेम्स आर देन ट्रांसमिटेड ओवर द फिजिकल लेयर। और फिर ये जो फ्रेम है वो ट्रांसमिट जो है वो होता है फिजिकल लेयर पे। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर जो है पैकेट डेटा को इनकैप्सुलेट कर देता है नेटवर्क लेयर से उसे लेकर के फ्रेम में। ठीक है, जो कि ये फ्रेम जो है वो कंटेन करता है हेडर एंड टेलर इंफॉर्मेशन, यानी कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को जो है इंक्लूड करता है। और डेटा लिंक लेयर के बारे में एक बात और जान जाइए, डेटा लिंक लेयर जो है एरर और फ्लो कंट्रोल को जो है हैंडल करता है। एरर और फ्लो कंट्रोल को जो है डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों हैंडल करता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। Which of the following task is not done by data link layer? इनमें से कौन सा टास्क जो है डेटा लिंक लेयर के द्वारा जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेमिंग, ऑप्शन बी है एरर कंट्रोल, ऑप्शन सी है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन डी है चैनल कोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चैनल कोडिंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा चैनल कोडिंग। यानी कि दोस्तों चैनल कोडिंग जो है डेटा लिंक लेयर का जो है वो टास्क नहीं है। चैनल कोडिंग जो है वो डेटा लिंक लेयर का टास्क नहीं है। बाकी फ्रेमिंग हो, एरर कंट्रोल हो या फ्लो कंट्रोल हो, ये सभी के सभी जो है डेटा लिंक लेयर के टास्क हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है फ्रेमिंग हो, एरर कंट्रोल हो, फ्लो कंट्रोल हो, ये सभी के सभी जो है डेटा लिंक लेयर के जो है टास्क होते हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों वो फोकस करता है आपका फ्रेमिंग पे, एरर डिटेक्शन करेक्शन पे और फ्लो कंट्रोल पे। डेटा लिंक लेयर जो है किस चीज़ पे फोकस करता है? तो डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों वो फ्रेमिंग पर फोकस करता है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन पे फोकस करता है और साथ ही साथ जो है फ्लो कंट्रोल पे भी जो है फोकस करता है डेटा लिंक लेयर। अब आते हैं आगे आते हैं, और ये जो चैनल कोडिंग कह रहा था, तो ये चैनल कोडिंग जो है डेटा लिंक लेयर का फंक्शन नहीं है। चैनल कोडिंग जो है फिजिकल लेयर का फंक्शन है।
ठीक है, ये जो चैनल कोडिंग कह रहा था ऑप्शन में जो दिया हुआ था, तो ये चैनल कोडिंग जो है डेटा लिंक लेयर का फंक्शन नहीं है, ये चैनल कोडिंग जो है फिजिकल लेयर का फंक्शन होगा। और डेटा लिंक लेयर जो है मेनली आपका अभी डिस्कस किए ही थे, फ्रेमिंग से, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल से जो है डील करता है। डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों आपका वो फ्रेमिंग से, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल्स पे जो है वो डील करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sublayer of the data link layer perform data link function that depend upon the type of medium? Which sublayer of the data link layer performs data link function that depend upon the type of medium? तो कौन सा सब लेयर जो है डेटा लिंक लेयर का वो डेटा लिंक फंक्शन जो है परफॉर्म करता है जो कि उसके मीडियम के ऊपर ही डिपेंड होता है। ऑप्शन ए है लॉजिकल कंट्रोल सब लेयर, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन बी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन डी है एरर कंट्रोल सब लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। इट मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेन्स। हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेन्स यानी कि एक फ्रेम का हेडर जो है वो आमतौर पर क्या कंटेन्स करता है। ऑप्शन ए है सिंक्रोनाइजेशन बाइट। ऑप्शन बी है एड्रेसेस। ऑप्शन सी है फ्रेम आइडेंटिफायर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, यानी कि फ्रेम का हेडर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन बाइट, एड्रेस और फ्रेम आइडेंटिफायर ये तीनों चीज को जो है कंटेन्स करता है। ठीक है दोस्तों, फ्रेम का हेडर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन बाइट, एड्रेस और फ्रेम आइडेंटिफायर इन तीनों चीज को जो है वो कंटेन्स करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन बी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन सी है नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर। ऑप्शन डी है एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। ठीक है, इट मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। आगे आते हैं, when two or more bit in a data unit has been changed during the transmission, the error is called. When two or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called. यानी कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान जो है डेटा यूनिट का 2 या 2 से ज़्यादा बिट जो है अगर चेंज हो जाए तो उस एरर को जो है क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रैंडम एरर। ऑप्शन बी है बर्स्ट एरर। ऑप्शन सी है इन्वर्टेड एरर। ऑप्शन डी है डबल एरर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा बर्स्ट एरर। इट मीन्स व्हेन 2 और मोर बिट्स इन ए डेटा यूनिट हैज बीन चेंज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, द एरर इज कॉल्ड द बर्स्ट एरर। आगे आते हैं, अब है CRC स्टैंड्स फॉर। CRC स्टैंड फॉर यानी कि CRC जो है CRC का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। CRC का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ऑप्शन ए है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ऑप्शन बी है कोड रिपीट चेक। ऑप्शन सी है कोड रिडंडेंसी चेक। ऑप्शन डी है साइक्लिक रिपीट चेक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। यानी कि CRC जो है वो CRC का फुल फॉर्म साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इट इज एन एल्गोरिदम यूज्ड टू डिटेक्ट एरर इन डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है,
तो CRC जो है उसका फुल फॉर्म साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होगा, और ये जो है एक एल्गोरिदम है जिसका यूज जो है डेटा ट्रांसमिशन में एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा लिंक प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेटा लिंक प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा जो है वो डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों वो डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है ईथरनेट, ऑप्शन बी है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है HDLC, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि चाहे आपका ईथरनेट हो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो या फिर HDLC हो, ये सभी के सभी जो है डेटा लिंक प्रोटोकॉल हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आपका ईथरनेट हो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो या फिर HDLC हो, ये सभी के सभी जो हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और HDLC, ये सभी के सभी जो हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो देख ही सकते हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ईथरनेट, HDLC, SDLC, स्लीप, ये सभी के सभी जो हैं डेटा लिंक प्रोटोकॉल के ही जो हैं एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SDLC मतलब जो है आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं समझ लीजिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है SDLC का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। ठीक है, आगे आते हैं। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में और भी बात है, जान ही लेते हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो है आपका OSI लेयर का जो है सेकेंड लेयर होता है। ठीक है, और इसका काम जो है एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन और एरर का फ्लो कंट्रोल जो है ये सब वर्क परफॉर्म कराना डेटा लिंक लेयर का जो है काम होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। Which of the following is the multiple access protocol for the channel access control? तीन में से कौन सा जो है वो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल होता है चैनल एक्सेस कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ CSMA-CD एंड CSMA-CA। ठीक है, इट मीन्स बोथ CSMA-CD एंड CSMA-CA इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो CSMA-CD का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कॉलिजन डिटेक्शन होगा। अब है द टेक्निक ऑफ टेम्पोरली डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दैट दे कैन बी हुक्ड ऑन टू द नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा फ्रेम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि इसका आंसर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग का ये होमवर्क रहा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे सेशन इन होने के बाद। अब जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।